नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी आज हम मौजूद हैं दिल्ली के तिमारपुर इलाके के वज़ीराबाद गांव में, जहां पर एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को वेतन ना मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने केजरीवाल और मेयर के मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो वहीं अगर हम आपको बता दें कि क्षेत्र की निगम पार्षद अमरलता सांगवान द्वारा सफाई कर्मचारियों को न केवल आश्वासन दिया गया, बल्कि ये कहा गया कि तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ साथ जाऊंगी और धरने की ज़रूरत पड़ी तो धरना करूंगी। साथ ही कूड़े का ढेर अपने सर पर रख कर सीएम हाउस के बाहर सीएम मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगी। तो देखिए हमारी इस खास पेशकश कि आखिर ऐसी क्या बातचीत हुई, इन सब के बीच में क्या कहना है क्षेत्र की निगम पार्षद अमरलता सांगवान का व वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह सांगवान जी का। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, एमसीडी की सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल की सरकार मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 सफाई कर्मचारी सारी यूनियन जिंदाबाद, 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 मेला ढोने वाले जिंदाबाद, 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 कूड़ा उठाने वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन लोगों का वेतन नहीं मिल रहा कर्मचारियों को, और यहाँ दिल्ली सरकार और मेयर हो गए मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो आप लोगों की तरफ से क्या आश्वासन रहेगा, क्या भागीदारी रहेगी कि इन लोगों को इनका हक मिल जाए, इनका वेतन मिल जाए? देखिए, हम तो सदा कर्मचारियों के साथ हैं। अपने कर्मचारियों को अब लोग हमसे कह रहे हैं जी सफाई क्यों नहीं हो रही। अब कोई ये नहीं पूछ रहा कि कर्मचारी के घर पिछले 4 महीने से चूल्हा क्यों नहीं जला ठीक से। इनके बच्चों की स्वेटर तक नहीं आई, इतनी सर्दी में स्वेटर नहीं खरीद पाए, बच्चों के कपड़े तक नहीं खरीद पाए। तो ये दोनों सरकारें जो हैं एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं, ढोंग तमाशा कर रही हैं, ड्रामेबाजी कर रही हैं। पहले थी ना शीला दीक्षित विधानसभा में, और नगर निगम में बीजेपी थी, ऊपर बीजेपी थी। 1 रुपया कभी किसी का 1 घंटे भी लेट नहीं हुआ। 1500 करोड़ रुपए एडवांस में दिए अपने कर्मचारियों के लिए। आज ये कभी कर्मचारियों के पैर धो देते हैं, कभी कर्मचारियों पे फूल बरसवा देते हैं, कभी ताली बजवा देते हैं, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं देंगे 6-6 महीने। पेंशन जो बुजुर्ग रिटायर हो गए या जिन विडो के बेचारों के पति चले गए, उनको 1 पैसा नहीं दे रहे आप। और जो रोज सफाई करके या रोज काम करता है, अपने सारे काम कर रहे हैं, अपने बढ़िया बढ़िया सारे उनके काम हो रहे हैं, सारे ऑफिस बढ़िया हो रहे हैं। ये गर्मियों में जो है हीटर लग जाते हैं बड़े बड़े, सर्दियों में जो है हीटर लग जाते हैं, गर्मियों में एसी लग जाते हैं। अपने तो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी की तनख्वाह नहीं देती। तो कांग्रेस के टाइम कभी नहीं रुकी। ये दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे। एक कह रहे 2500 करोड़ खा गया, आम आदमी कह रही है 2500 करोड़ बीजेपी खा गई, और बीजेपी कह रही है 13,000 करोड़ ये खा गए। दोनों कर्मचारियों का हक खा गए, इनका अधिकार खा गए। बिल्कुल नगर निगम जो है पहले तो कंठ तक डूबी हुई थी, अब ऊपर तक डूब गई जमीन के अंदर, भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। और यही भ्रष्टाचार कर रहे हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए। एक ऊपर बैठा हुआ है, एक ऊपर मोदी जी बैठे हुए। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज कर्मचारी अपनी हक की बात कह रहे हैं तो कोई नहीं सुन रहा। इस देश के अंदर सबसे बड़ा बेड़ा गर्क ये कर दिया कि आज किसान आवाज़ उठाए तो कहते हैं जी आतंकवादी है, यदि मुसलमान आवाज़ उठाए कह रहे पाकिस्तानी है, यदि युवा कहे मैं बेरोजगार हो गया हूँ तो कहते हैं ये जी नक्सलवादी है। कर्मचारी और मजदूर आवाज़ उठाए कह रहे जी निठल्ले हैं, काम नहीं करते। अरे सबसे इस हिंदुस्तान में सबसे घटिया काम, मैला ढोने का काम, हाथ से कीचड़ निकालने का काम, आपका गू गोबर उठाने का काम, ये कर्मचारी अपने सिर पे धोते हैं। और इनके घरों में आप चूल्हा बंद कर रहे हैं। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। इस सरकार को बोलने का हक नहीं होना चाहिए। सांगवान जी, देखने में आ रहा है बीजेपी और आप दोनों ही कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं चेहरे बन रहे हैं निगम चुनाव के लिए, और बहुत सारा प्रचार प्रसार चल रहा है उनकी तरफ। मैं कह रहा हूँ अपने सारे काम कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। देखिए, एक मोदी जी बैठे हैं, एक ये छोटा रिचार्ज केजरीवाल। सबसे ज़्यादा ड्रामेबाजी तो यही करता है कि जी एमसीडी की तनख्वाह रोक दी, एमसीडी की पेंशन रोक दी, विडो की पेंशन रोक दी। जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनके 1 पैसा नहीं है। बच्चे अपने पल्ले से उन पर ढोल डाल ले आते हैं, उनके माला डाल के पगड़ी चद्दर पहना देते हैं, खाते में 1 रुपया नहीं आता, कई साल यूँ ही चले जाते।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग रिटायरमेंट होते हैं उनका एक पैसा नहीं देता। एमसीडी की सरकार नीचे से पैर से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में है। दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं और दोनों एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं और इस हमाम में दोनों सरकारें नंगी हैं। एमसीडी की सरकार, बीजेपी की सरकार और केजरीवाल की दिल्ली सरकार, दोनों गरीबों का हक खा रहे हैं। इनको गरीबों की आह लगेगी। और यदि कहते हैं ना, मत सता गरीब को गरीब रो देगा, और ऊपर वाले ने सुन लिया तो 3 जान से खो देगा। इनको गरीबों की आह लगेंगी। गरीब जो तड़प रहे हैं, इनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा, इनके बच्चों को स्वेटर नहीं मिली, जुराबे नहीं है, टोपा नहीं है इनके बच्चों पे। ने हमेशा नगर निगम का जो फंड था वो पहले से ज्यादा दिया है और 13,000 करोड़ को तो यह हवा में बता रही है, ऐसा कोई फंड ही नहीं है। सुनिए मेरी बात, दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने दे दिया। कहाँ दे दिया? नॉन प्लान का आप पैसा देते हो, आप तनख्वाह देखिए, आप बजट मत दो, आप फंड मत दो। कर्मचारी जो तनख्वाह मांग रहे हैं, कर्मचारियों के तनख्वाह के लिए आज कांग्रेस कह रही है कि अलग फंड बना दिया जाए एलजी के थ्रू। यदि दोनों सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं तो दोनों सरकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए, नगर निगम की और केजरीवाल की सरकार को। दोनों भ्रष्टाचार हैं और एलजी के खाते में केंद्र सरकार डायरेक्ट फंड दे। कर्मचारियों की तनख्वाह डायरेक्ट उनके खाते में आनी चाहिए, ना केजरीवाल को देनी चाहिए, ना एमसीडी को देनी चाहिए। इनके लिए अलग प्रावधान हो और सीधा इनके खाते में एलजी के थ्रू आनी चाहिए। ये करना चाहिए जो ये दोनों सरकारें नहीं कर रही है। कांग्रेस भी अभी इस कर्मचारियों की लड़ाई को आगे बढ़ाने निश्चित तौर पर अनिल चौधरी जी बराबर कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन में जा रहे हैं। हमारे निगम पार्षद बराबर हाउस नहीं, ये हाउस चलने नहीं दे रहे। यदि हाउस चले तो कांग्रेस के निगम पार्षद पूछते हैं कि मेरे लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही, गरीबों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही। आप अपना प्रचार प्रसार कर रहे हो, करोड़ों रुपए बहा रहे हो, कोरोना के नाम पे मार भ्रष्टाचार आप कर रहे हो। मोदी जी ने कहा था ना, 13 लाख हजार करोड़, पता नहीं गिनती भी 15 दिन में कर सकता आदमी। कहाँ गया वो पैसा? कहाँ है केजरीवाल? और मैं एक बात कह रहा हूँ, आज ये एमसीडी की दिल्ली की सरकार है। हम हाउस टैक्स देते हैं, हम कन्वर्जन चार्ज देते हैं, हम कॉमर्शियल टैक्स देते हैं, हम रेजिडेंशियल टैक्स देते हैं, हम जो है सेल टैक्स देते हैं, हम चप्पल खरीदते हैं वो टैक्स देते हैं सरकार को। हमारे टैक्स का पैसा कहाँ है फिर? वो जो ये अरबों रुपया दिल्ली के अंदर एडवर्टाइजमेंट का पैसा, इनको सारी चीज़ों का पैसा इनको मिलता है, तो वो पैसा कहाँ है? वो पैसा तनख्वाह में क्यों नहीं देती कर्मचारियों का? तो मेरा लेकिन सर कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है एमसीडी को भड़काने की कोशिश कर रही है सफाई कर्मचारियों। मैं कह रहा हूँ भड़का, यदि आप इनकी तनख्वाह नहीं दोगे तो निकाल के अपने वाला जूता भी मारेंगे सिर में। भड़काएं नहीं, साथ खड़े हैं इनके। भड़का के तो वो भाग जाते, हम तो साथ खड़े हैं। कर्मचारी यदि उनके दरवाजे पे कूड़ा डालेंगे तो कांग्रेस के निगम पार्षद अपने सिर पे कूड़ा लेके कर्मचारियों के साथ उस मेयर के घर जाएंगे, उस मुख्यमंत्री के घर जाएंगे, उस केंद्र सरकार के घर जाएंगे। हम भाग नहीं रहे। भड़काना क्या होता है? 4 महीने हमने भड़काया, मोदी जी अपनी घरवाली को छोड़ के चले गए, हमने भड़काया क्या उनको? वो अपनी घरवाली को छोड़ के चला गया तो हमने भड़काया था उनको? या केजरीवाल कभी मोदी को गाली देता, केजरीवाल को हमने भड़का दिया। मैडम, आपने जिस तरीके से कहा कि यदि इन लोगों का वेतन नहीं मिला तो आप इनके साथ सर पर टोकरा गंदगी का रखकर आप मेयर हाउस जाएंगे, आप सीएम हाउस जाएंगे, क्या बात सत्य है? वाकई में बात बिल्कुल सत्य है। इनकी बात नहीं मानी गई तो मैंने इनको बोला है कि कल हम मेयर हाउस जाएंगे, कूड़े का ढेर वहीं पे मेयर हाउस के वहाँ डाल के आएंगे, और अगर वो भी नहीं सुनवाई होती हम केजरीवाल के घर के बाहर जाएंगे। मैं इनके साथ जाऊंगी, मैं इनके सर पे कूड़ा रख के जाऊंगी। मैंने इनको आश्वासन दे दी। तो निगम पार्षद जी, जल क्षेत्र में देखा जाएंगे तो कहीं ना कहीं अब जब कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है तो इस बार काम बंद हड़ताल भी चल रही है और कर्मचारी भी मजबूर है। और ऐसे में विपक्ष सवाल तो उठा रहा सफाई को लेके, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं। विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है, विपक्ष को पता नहीं है कि सफाई कर्मचारी को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, उनका घर नहीं चल रहा, उनके घर में चूल्हा नहीं चल रहा है, कैसे करेंगे वो काम? आने जाने के लिए क्या किराया नहीं लगता? ये विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही? वो बातें बनाते हैं ऐसे। उनको उनसे बात करनी चाहिए विपक्ष को कि उनको जो कर्मचारी की सैलरी जो है उनको देनी चाहिए। जो केजरीवाल जी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी और ये केजरीवाल की सरकार, इनको दिखाई दे रहा है कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। लगातार मोहल्ला सभाएं करके लोगों को समझाया जा रहा है कि निगम में सरकार खराब है, इधर से बीजेपी भी लोगों को मैंने आपके वही बताया है, मोहल्ला सभा तो ये करने में लगे हुए हैं, इनको इनका दर्द नहीं दिखाई दे रहा। कर्मचारी इतने 5-6 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, हर महीने इनको तनख्वाह लेने के लिए हड़ताल पे बैठना पड़ता है। क्यों इनका हक नहीं है क्या?
ये सफाई करने नहीं जाते हैं? ये भी तो है, इंसान है ये भी, इनका भी घर चलाना होता है, इनको भी अपने पैसा चाहिए, इनको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, कहाँ जाएंगे ये लोग? तो अब इन कर्मचारियों की जैसे मांग है कि हम बड़े नेता है, चाहे बीजेपी के, चाहे आपके, उनके घर के बाहर कूड़ा डालेंगे, तो क्या आप इनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनके साथ हूँ, जहाँ ही जाएंगे मैं इनके साथ खड़ी हूँ। सर पे टोकरी मैं अपने सिर पे करके लेके जाऊंगी, मेयर हाउस जाऊंगी, केजरीवाल के घर के पास जाऊंगी, आगे खुलनी चाहिए उन्हें। और अगर धरना प्रदर्शन की बात करें तो आप वो भी इनके साथ जी जरूर, हमारे सारे निगम पार्षद कांग्रेस के जितने भी हैं इनके साथ खड़े होंगे। दीपक जी, आप तो समाज के एक बुद्धिजीवी हो, काफी सक्रिय रहते हैं। देखने में आया निगम कर्मचारी कटोरा लेके भीख मांगने को मजबूर हो गए, ऐसे आर्थिक स्थिति हो गई है, क्या कहेंगे समाज को ऐसी दुर्दशा पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हम 2021 में कदम रख चुके हैं और 2020 में जितना हमने भयावह समय देखा है, और मैं खुद वाल्मीकि समाज से हूँ और सफाई कर्मचारी जिनको कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों कोरोना वॉरियर्स मानने को भी तैयार नहीं थी। सफाई कर्मचारी हमारे इतने कोरोना के कारण शहीद हुए, उनको आज तक भी मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा भी, दिल्ली सरकार के द्वारा भी झूठे वादे किए गए कि कोरोना से मरने के बाद जो भी सफाई कर्मचारी मरेगा, जो भी कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में आते हैं, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो आज हमारे सफाई कर्मचारियों को ना तो मुआवजा दिया गया है, और आज जैसा कि हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये ड्रामा दिल्ली के अंदर चल रहा है कि सफाई कर्मचारियों की दिल्ली नगर निगम के जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं खास तौर पे, उनको 3-3, 4-4 महीने की सैलरी रोक ली जाती है और एक टोपी पहना के इसी तरह से 1 महीने की सैलरी दे के उनको शांत कर दिया जाता है। फिर 3 महीने बाद यही ड्रामा शुरू हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार, दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी है और केंद्र सरकार बीजेपी की, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों के दोनों हमारे सफाई कर्मचारियों का दमन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और इस दमन के कारण, इस शोषण के कारण आज हमारे दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। हमारे सफाई कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा रुकी हुई है, वो अपने शिक्षा से अपने बच्चों को बिल्कुल दूर करते जा रहे हैं और बहुत ही आज ये गंभीर विषय है, बहुत ही समस्या का विषय है, जिनके विषय में सोच कर भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि मैं खुद एमसीडी के अंदर नहीं हूँ, मगर बहुत दुख है दिल के अंदर। दीपक जी, कहने को तो आयोग भी है, कर्मचारियों के यूनियन भी है, लेकिन समस्या ही नहीं खत्म हुई, शोषण नहीं खत्म हुआ। देखिए, जितने भी आयोग है, जितने भी कमीशन है, ये सभी के सभी राजनीतिक पार्टियों के, एक गलत शब्द प्रयोग नहीं करना चाहूँगा, राजनीतिक पार्टियों के पिट्ठू हैं, उनकी गुलामी करने वाले ये एक आयोग बना दिए गए हैं, जो भी सरकारी तंत्र बनाए गए हैं। तो सरकार के ये अंग है, ये भी किसी ना किसी सरकार के आदेशों का पालन करते हैं, और ये सफाई कर्मचारियों के या दैनिक व्यापारियों के हित में बिल्कुल भी नहीं बोलते। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे क्षेत्र तिमारपुर के अंदर भी कुछ जो टोपी वाले, जो छुटभैया नेता जो बने, जिन्हें ना बोलना आता है ना लिखना आता है, मैं कल कुछ नेताओं की स्पीच सुन रहा था, जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ वो आम सभाएं कर रहे हैं भ्रष्टाचार के विषय में। तो मैं कुछ यहाँ के छुटभैया नेताओं की भाषा शैली को सुन रहा था कि वो ये कह रहे थे कि दिल्ली का नागरिक, दिल्ली का निवासी ये चाहता है कि सुबह सुबह जब हम अपने घर का दरवाज़ा खोलें तो हमारे घर के आगे से सफाई कर्मचारी सफाई कर चुका हो, नालियाँ निकाल चुका हो। उनको ये शर्म नहीं आ रही है, ये कहते हुए भी आज के दिन में वो ये खुद देख रहे हैं कि 4-4 महीने से सफाई कर्मचारियों की संख्याएँ नहीं मिल रही है, उसके बावजूद भी हमारे सफाई कर्मचारी गलियों में, रोडों के ऊपर सफाई कर रहे हैं। उनको ये शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए बिल्कुल भी। उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। खुद भ्रष्टाचारी होकर दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे। तो केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, एमसीडी सरकार मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद। दीपक जी, जिस तरीके से मैडम और सर ने कहा कि वो इनकी लड़ाई के अंदर इनके साथ है, सर पे टोकरा लेकर वो जाएंगे, तो आपकी तरफ से क्या भागीदारी रहेगी मैडम के साथ जाने में या इनकी तरफ पर? देखिए, हमें हमेशा एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, इस क्षेत्र के नागरिक होने के नाते हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ हमेशा रहे हैं। कल भी हमारे काफ़ी सारी यूनियनों ने एक आम सभा बुलाई थी पचकुइयाँ वाल्मीकि मंदिर पर, जिसके अंदर हमारे संगठन अखिल भारतीय दलित मूल निवासी संघ और इस क्षेत्र का संगठन महर्षि वाल्मीकि वीर संगठन भी उस आम सभा के अंदर सहयोगी था और हमारे पदाधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। और हम आपसे यह आश्वासन देते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप कहीं भी, चाहे मेयर के घर के बाहर चलें, चाहे केजरीवाल के घर के बाहर चलें, धरना करें, प्रदर्शन करें, आपके साथ हम भी
थाने के अंदर बंद होने के लिए तैयार हैं और आपका पूरा समर्थन में तैयार है। तो निगम कर्मचारी राजीव जी, आप कितने महीनों से एक्चुअल में जो है तनख्वाह नहीं मिली? क्योंकि पूर्वी दिल्ली की स्थिति कुछ और होती है, उत्तरी दिल्ली की कुछ और होती है। ये हमारे नॉर्थ की जो है 4 महीने हो गए सैलरी को लिए हुए कि हमारे जो है बच्चे भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए पढ़ाई के लिए या वैसे फीस के लिए, जैसे भी है ज़्यादा किसी को किराया देना है मकान का, किसी को बिजली का बिल का या कुछ भी है, जो भी है समस्या है इतनी हो चुकी है। कोरोना काल में इतनी महाबीमारी में भी होने के बाद भी हमें ना तो कोई बहुत सा जो है हमारा शहीद हो गया कर्मचारी, ना तो उसको 1 करोड़ की डिमांड रखी थी, वो 1 करोड़ के 1 लाख रुपया भी नहीं दिया, ना कोई नौकरी दी गई है। इससे पहले कई बीमारी आ चुकी, प्लेग वगैरह आ चुकी, उसमें भी हमारा कर्मचारी बिल्कुल संघर्ष करता रहा है। लेकिन जितनी भी बीमारी अब देखने की बात होगी क्योंकि निगम चुनाव 2022 में होगा और निगम कर्मचारी भी यहाँ का नागरिक है दिल्ली का, तो क्या देखते हो आप बीजेपी जो निगम में और आम आदमी पार्टी जिसको आप ही लोगों ने चुना है? भाई हमने क्या देखे, जो हमने 15 साल में देखा कि 15 साल शीला जी राज कर गई तो ऐसा कभी कोई हड़ताल नहीं हुई होगी। मेरे ख्याल 19-20 में 6 बार हड़ताल हुई हैं, कोई 20 दिन की, कोई 7 दिन की, लेकिन ऐसे बुरे दिन जो आज देखने को मिले शायद ही कभी देखने को मिले हों। मैं इतना ही छोटा सा कहना चाहता हूँ बस। धन्यवाद।